हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं, बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि हमारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी जब तक परमात्मा का आज्ञा नहीं मिलेगा, परमात्मा के द्वारा उस बात में सहमति नहीं मिलेगी, तब तक हमारी योजनाएं किसी काम की नहीं है। क्योंकि परमात्मा इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, सबके लिए कुछ न कुछ योजना बना कर रखे हैं। जीवन मरण, हानि लाभ, ये हमारे बस की बात नहीं है। जब तक ऊपर से परमात्मा के द्वारा आदेश नहीं होता है, तब तक यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, ये उस परमात्मा के ही अधीन है। हमारा विज्ञान टेक्नोलॉजी बहुत ही तरक्की कर चुका है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उस गॉड, उस पावर को अभी तक किसी में ताकत नहीं हुई जो उसे समझ सके या उसके विपरीत जा सके या उसके बिना मर्जी के कोई काम कर सके। तो आज मैं आपसे इसी पर कुछ बातें शेयर करूंगा कि हमारे जीवन की योजना परमात्मा ने माँ कैसे बनाते हैं। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। हम चलते कहीं और हैं, जाते कहीं और हैं। ये जो धरा बह रही है, इसमें हम कैसे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। इस योजनाओं पर हम आपसे परमात्मा की योजना के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के मुख्य वास्तुकार भगवान के पास हम जैसे प्रत्येक जीवात्मा के लिए एक भव्य योजना है। उनकी इस दिव्य रूपरेखा का उद्देश्य हमारी अनंत क्षमता को प्रकट करता है। हालांकि वर्तमान में हम दृष्टि की गहराइयों को समझने में सक्षम नहीं हैं, परंतु इन्हें जीवात्माओं के आत्म विकास के लिए भी भली भांति सुनियोजित किया गया है। यह विकास सुंदर मानवीय मूल्यों, गुणों और विशेष ज्ञान की अभिव्यक्ति है, जो अक्सर विपरीत परिस्थितियों में ही फलित होता है। भगवान हमारे परोपकारी पिता हैं, जो हमसे अपार प्रेम करते हैं, और इसलिए वह हमें विपत्तियों से नहीं बचाते हैं। जीवन में हम जितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं तथा सहते हैं, वे हमें उतना अधिक आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करता है। जैसे पिता अपने पुत्र को मजबूत और कठोर बनाना चाहता है, उसी तरह परमात्मा भी अपने जीवात्मा को मजबूत और कठोर बनाना चाहते हैं। इसलिए आपको प्यार भी उतना ही करते हैं, सुख भी उतना ही देते हैं और कष्ट भी उतना ही देते हैं। वे हमें अपनी दुर्बलताओं और कमियों को दूर करने के लिए विवश करती है एवं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपने सभी संसाधनों की सक्रिय करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम संतों के दृष्टिकोण से प्रेरणा ले सकते हैं, जो हमारे गुरु हैं, संत हैं,
अभिभावक हैं, उनसे हम कुछ अब जीवन के मार्ग में प्रेरणा ले सकते हैं कि कौन से रास्ते सही हैं, कौन से गलत हैं, किस पे चलना चाहिए, किस पे नहीं चलना चाहिए, जिससे हम आगे अग्रसर हो सके। महाभारत समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने कुंती से वरदान मांगने का अनुरोध किया था। कुंती ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें इस दुनिया में कष्ट, तपस्या और अभाव दे। इस पर उन्होंने तर्क दिया कि बाहरी आकर्षणों के कारण हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। जो बाहरी भौतिक आवरण है उससे हम भगवान से दूर हो जाते हैं। अगर हम पे विपत्ति और कष्ट रहते हैं तो हम भगवान के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, क्योंकि विपत्ति और कष्ट में भगवान हमें ज़्यादा याद आते हैं। और जैसे जैसे हम सुख की ओर जाते हैं उसमें हम भौतिकवादी में वातावरण में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए कुंती ने ऐसा कहा था। तो भगवान से हम विमुख हो जाते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। केवल दुर्गम चुनौतियों की उपस्थिति में ही हम सर्वोच्च के शरण लेते हैं और इस तरह शाश्वत आनंद प्राप्त करते हैं, और इसी में हम शाश्वत आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें जीवन के उतार चढ़ाव को आध्यात्मिक कौशल प्राप्त करने और सद्गुणों के में बुद्धि के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब भी हमें विपत्ति आए उसमें हमें सद्गुण के अवसर को प्राप्त करना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां प्रायः मांग करती हैं कि हम ऐसे समय में जीवन में अर्जित आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय दें कि हमारे अंदर कितने अध्यात्म हैं। ऐसा ज्ञान परिपक्व होकर हमारे हृदय में अनुभवात्मक ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है। इससे ईश्वर के प्रति हमारी आस्था एवं विश्वास और भी दृढ़ होते हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर के प्रभुत्व के अधीन होने वाली घटनाएं पूर्णतः हमारे शाश्वत कल्याण के लिए योजनाबद्ध है, क्योंकि तब धीरे धीरे हमें यह ज्ञात होता है कि जितनी भी क्रियाकलाप हो रही हैं, ये सारे क्रियाकलाप ऊपर के परमात्मा के योजना के अनुसार ही हो रही है। इसमें हम आप कोई भी जीवात्मा कुछ एक रत्ती भर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये हमें कब प्राप्त ज्ञान होता है? जब बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी समस्याओं से धीरे धीरे निर्मित होते हैं। अपने आध्यात्मिक, अपने बुद्धि, अपने परिपक्व ज्ञान और अध्यात्म के बल पर, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन के बल पर जब हम धीरे धीरे अपनी समस्याओं से निर्मित होते हैं, तब हमें ज्ञान होता है कि ये परमात्मा की जो योजना थी, ये हमसे सारी क्रियाकलाप करवाई। इसमें हमारा कहीं कुछ भी योगदान नहीं है। हम मात्र एक माध्यम थे और करवाने वाले तो परमात्मा थे। तो इसलिए परमात्मा की जो इच्छा होगी वही आप और हमारे साथ होगा। तो ये परमात्मा की योजना सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।